हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हमने पिछले अध्याय में बौद्ध धर्म की 4 संगतियों पर बात की थी, जिसमें हमने पाया था चतुर्थ बौद्ध संगति, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलवन में महान शासक कनिष्क के समय हुई, तथा संगति के अध्यक्ष महान आचार्य वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने विभाषा नामक शास्त्र का संकलन किया, जिसमें बौद्ध ग्रंथ के कठिन शब्दों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीका में संकलित किया। इस चतुर्थ बौद्ध संगति में सर्वास्तिवाद अर्थात महासांगिक संप्रदाय का प्रभाव रहा, जिसके वजह से यह संप्रदाय हीनयान और महायान नामक महान 2 संप्रदायों में बट गया। मैंने आपको बताया था कि इस पर हम विचार विमर्श और अध्ययन करेंगे, जैसा कि हीनयान महायान का जो मुख्य अंतर है, वह हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को केवल एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। क्या करते हैं? एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं, अर्थात उन्हें ईश्वर परमात्मा का रूप नहीं दिया है। लेकिन महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को एक देव तुल्य उपासना करते हैं, उन्हें एक ईश्वर की उपाधि दी, उन्हें एक भगवान की उपाधि प्रदान की। सबसे मुख्य अंतर क्या है? हीनयान के लोग उन्हें रूढ़िवादी कह सकते हैं, उन्हें एक महान व्यक्ति मानते हैं, और वहीं पर महायान के लोग उन्हें एक ईश्वर तुल्य देवता मानते हैं। ये प्रथम अंतर है। दूसरा अंतर, महायान के लोग बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात बुद्ध की जो शिक्षा है, उस पर जो सिद्धांत हैं, उसमें जो सत्य बातों का गहन अध्ययन किया गया है, उन पर वो विश्वास नहीं करते हुए वो नए सत्वों की खोज, नए विश्वास की खोज, नए कार्यों की खोज, नए कर्मों की खोज पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार उसके विपरीत महायान के लोग बोधिसत्व को मानते हैं। क्या करते हैं? हीनयान के लोग नहीं मानते हैं बोधिसत्व को, तो महायान के लोग बोधिसत्व को मानते हैं। तीसरा इनका जो अंतर है प्रमुख, हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। और महायानी लोग महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के रूप में उपासना करते हैं। मुख्य जो मतभेद है ये क्वेश्चंस आपके कथन कारण में भी आता है, इनमें कथन सत्य है और असत्य में भी आता है। तो हीनयान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, और महायान के लोग मूर्ति पूजा के बुद्ध की मूर्ति पूजा के रूप में उपासना करते हैं। आप इस बात को मानना, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम ईसा पूर्व में। तो आप जहाँ पर 2 संप्रदाय किस बात में मतभेद हो गया? मूर्ति पूजा में और मूर्ति पूजा नहीं करने में। तो आप उस समय तो प्रथम भारत में प्रथम मूर्ति की किसका निर्माण हुआ? तो महात्मा बुद्ध की। चौथा है अंतर इसमें, महायान के लोग अपने साथ अपने साथियों के भी निर्वाण की चिंता करते हैं। निर्वाण करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए महायान ये लोग अपनी
साथ अपने परिवार का मतलब अपने संसार, अपने साथ के जो संबंधी हैं, अपने साथ के जो भिक्षु हैं, उनके भी निर्वाण की चिंता करते हैं। लेकिन हीनयान के लोग केवल स्वयं के निर्वाण की चिंता करते हैं। अर्थात उनका मानना है, हीनयान के लोग, कि हम जितनी तपस्या करेंगे, हम जितना सत्व बोध प्राप्त करेंगे, उससे स्वयं का ही भला हो सकता है, स्वयं को ही निर्वाण मिल सकता है, अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत महायान के लोग अपने साथ अपने निकटतम साथियों की भी निर्वाण की अपेक्षा रखते हैं। पांचवा है, हीनयानी लोग कर्म करने से ही मोक्ष को प्राप्त करना मानते हैं। लेकिन महायान के लोग महात्मा बुद्ध की उपासना करने पर मोक्ष संभव मानते हैं। सबसे मुख्य अंतर क्या है कि हीनयानी लोग तो क्या कहते हैं कि स्वयं कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन महायानी लोग क्या कहते हैं, कर्म के साथ में आप बुद्ध की उपासना, उनकी पूजा पाठ करने से भी आपको मोक्ष निर्वाण प्राप्त हो सकता है। हीनयान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने ग्रंथ किस में लिखे हैं, पाली भाषा में। लेकिन महायान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ किस में प्राप्त होते हैं, संस्कृत में। हीनयान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ किस में प्राप्त होते हैं, पाली भाषा में, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। और महायान के जो ग्रंथ हैं वो किस में प्राप्त होते हैं, संस्कृत भाषा में। सातवां है, इस हीनयान संप्रदाय का प्रभाव एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों पर अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि हीनयान संप्रदाय का प्रभाव एशिया महाद्वीप में पूरा बौद्ध धर्म फैला हुआ है, तो उसका प्रभाव कहाँ पे मिलेगा, एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों पर अधिक है। लेकिन महायान संप्रदाय का प्रभाव एशिया के उत्तरी पूर्वी देशों के द्रष्टव्य है। ठीक है, अब आपको इसके लिए मैप लेना पड़ेगा और एशिया महाद्वीप को ढूंढना होगा। एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिण पूर्वी देशों में हीनयान संप्रदाय के लोग हैं और उत्तरी पूर्वी देशों में कौन है, महायानी। आठवां है, इनमें हीनयान संप्रदाय का संबंध आदर्श शुद्धता से है। हीनयान संप्रदाय का संबंध किससे, आदर्श शुद्धता से। वहीं महायान संप्रदाय के लोग आदर्श की उपयोगिता में विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग प्रधानतः दार्शनिक हैं, ये अपनी बातें दार्शनिक अंदाज में करते हैं हीनयान लोग। महायान संप्रदाय शुद्ध धार्मिक संप्रदाय है, कर्मकांडी संप्रदाय है। यह बुद्ध की आस्था, विश्वास, पूजा पाठ में विश्वास करता है। अंतिम मैं बता दूं, हीनयान में निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षु बनना आवश्यक है। क्या करना है, हीनयान संप्रदाय में अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो आपको भिक्षु बनना अनिवार्य है। लेकिन इसके विपरीत महायान संप्रदाय कहता है कि आप गृहस्थी जीवन में रहकर भी, आप सांस्कृतिक जीवन यापन करते हुए भी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको भिक्षु बनना अनिवार्य नहीं है। आप गृहस्थी जीवन में भी बुद्ध की पूजा, उपासना, प्रार्थना करके, उनका उपासना करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, समझ में आया हीनयान और महायान क्या चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म के दो महान संप्रदाय हैं, जिसका बौद्ध धर्म का जो महान संप्रदाय विभाजन कब हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ, हीनयान और महायान। और ये अपनी पूजा उपासना, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों और अपने मोक्ष निर्माण की उपलब्धियों प्राप्त करने की इच्छाओं की वजह से इनमें दो भाग में बंटवारा हो गया। धन्यवाद।